जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आकांक्षा 40 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, ये जो आप लोग चाहते हैं, आपका अगर जिद आकांक्षा 40 में आपका सिलेक्शन हो और आप इजीली जो है ना आकांक्षा 40 में रहकर पढ़ाई करें, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इस सेशन में मैं आप लोगों को मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आप लोग के एग्जाम में जो 2024 में होने वाला है, इसमें डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए आपके पास वक्त बहुत ही कम है, फिर भी समय निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए। हाँ, मुझे यह भी पता है कि आप लोग का मैट्रिक एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो दोस्तों उसके साथ साथ इसको भी तैयारी आपको करना होगा। ये नहीं कि परीक्षा के बाद आप तैयारी करोगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। ना भले ही इसमें कम समय दीजिए अभी, लेकिन आपको अभी इसमें समय आपको देने हैं। ठीक है, तब आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त बचेगा नहीं और आप लोग तैयारी भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आज का ये जो वीडियो है मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स या फिर क्लेट के स्टूडेंट्स, तीनों स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों मैंने लेक्चर 1 ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, ऑलरेडी मैंने लेक्चर 2 भी प्रोवाइड करके रखा है, और यह हमारा लेक्चर 3 है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो सेशन है छोटा सा होगा, क्योंकि आज थोड़ा सा क्वेश्चन हमने कम लिया है। अगले बार से और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे आप लोगों का। हम धीरे धीरे जो है ना इसको 30 मिनट जैसे आपको वीडियो दे रहे थे, तो 30 मिनट का ही मिलेगा, मगर आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। आगे में बहुत जल्दी और भी जो है ना महामैराथन का भी वीडियो दूंगा धीरे धीरे। और मैं कल आप लोगों के लिए फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, बायो का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत जल्दी प्रोवाइड में करा दूंगा। आज के सेशन को हम छोटा सा ही रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आप लोगों के जो है इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिले और इजीली आप वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आकांक्षा 40 संबंधित ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका पीडीएफ में मुफ्त में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। तो आप लोग दोनों चैनल को आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए दोनों चैनल में, ताकि आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके पास पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में, ठीक है, यहाँ पर संबंधित संख्या को आपको चुनना है। तो देखिए पहला ऑप्शन, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 अनुपात में है, यहाँ पर क्या है 243। ठीक है, फिर इस प्रकार से हैं, और यहाँ पर 5, फिर रेशियो, यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो आपको पता होगा कि 3 में ऐसा क्या किया गया है कि आप लोगों के पास ये संख्या आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी वे में इसमें जो भी हम कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है, इसमें हम क्या लगाएंगे, जो भी कंसेप्ट, ठीक है ना, जो भी कंसेप्ट लगाएंगे ना, इसी कंसेप्ट को इसमें भी अप्लाई करना है। यानी कि 5 में हम भी कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर अगला संख्या हमारा आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें कंसेप्ट लगाने का कोशिश करते हैं और समझने का भी प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पता चलेगा कि अगर ये जो 3 है ना, इसको अगर हम लोग 5 बार गुना कर दें, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम लोग क्या कर दें, 3 को 3 से ही 5 बार गुना कर दें, यानी कि 3 का घात अगर 5 कर दें, तो आपके पास ये वाला संख्या आ जा रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर है तो आप लोग देख लीजिए, या फिर आप लोग गुना करके भी देख लीजिए। देखो 3 तिया 9 हो रहा है, 3 तिया 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 81 होता है, 81 को 3 से गुना कीजिए तो 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 243 आ गया, तो ये संख्या तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को दोहराते हुए हम क्या करेंगे, 5 को भी क्या कर देंगे, 5 बार गुना करेंगे 5 को। ठीक है, यानी कि 5 का घात 5 कर देंगे, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5, फिर गुना में 5 हो जाएगा, फिर और एक बार 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कंप्लीट गुना कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर अगला संख्या आ जाएगा। क्लियर, यानी कि अगर हम 5 का घात 5 कर दें तो देखिए, यानी कि आपके पास 5, फिर ये गुना में 5, फिर गुना में 5, फिर गुना में 5, और एक 5 आ गया। ठीक है, तो ये 5 बार कर दिए। तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देखो 5 बचे 25 और 5 बचे 25। ठीक है, तो दोनों को गुना कर लीजिए सबसे पहले, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आप लोग इजीली गुना कर लोगे, तो आपके पास आ जाएगा 3125। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर सी आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना बच्चों, और पहला क्वेश्चन आपको समझ में बिल्कुल आ गया है
है ना, समझ अगर आ गया है तो प्लीज़ हमको कमेंट कर दें, हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर ख़राब पढ़ा रहे हैं, क्या और भी मैं इसे डिटेल में बताऊँ या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे कि इसमें हमने एक कंसेप्ट लगाया, ठीक है, इसमें भी हमने क्या किया, एक कंसेप्ट लगाया, तो इसमें आप लोग अदर कंसेप्ट भी लगाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने 3 का घात 5 किया तो ये वाला संख्या हमारा आया, है ना, फिर 5 का घात 5 किया, फिर अगला संख्या आया। तो कभी कभी आप लोगों को हो सकता है कि ऐसे भी हो, है ना, कंसेप्ट को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हो, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कोई संख्या होगा, फिर यहाँ पर कोई संख्या होगा, फिर इस प्रकार से यहाँ पर कोई होगा और यहाँ पर कोई होगा जो कि आप लोगों से देगा इस प्रकार से। तो हो सकता है कि इसका क्यूब करें और प्लस में 2 जोड़ दें, है ना। इस कंसेप्ट को लगाते हुए अगर ये आ जा रहा है तो इस कंसेप्ट को इसमें भी अप्लाई करेंगे तो ये वाला संख्या आ जाएगा, ठीक है। इस वे में भी कंसेप्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में अगर आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वही करना है ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग खुद सोचना पड़ेगा कि इसके साथ कौन सा चीज़ किया गया कि ये वाला आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे 5 के साथ वही करेंगे जो कि इसमें आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें जो भी आप लोग करोगे, है ना, इसमें जो भी आप लोग करोगे, है ना, जो भी चीज़ आप लोग यहाँ पर करोगे ना वही चीज़ इसमें भी अप्लाई करनी है। क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया है। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप कि आप शेयर भी कर दिए होंगे, क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट्स का भला करते हैं तो हो सकता है कि आपका भावी भला जरूर हो, ठीक है। तो जरूर आप लोग प्रयास कीजिएगा शेयर करने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम फुल डिटेल में बताएंगे बाबू, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप लोगों ने हमारे जो सिलेबस वाला वीडियो है, सिलेबस वाले वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले सिलेबस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर सिलेबस वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, अन्यथा थोड़ा सा दिक्कतें होंगी। तो आप लोग सबसे पहले सिलेबस वाले वीडियो को देख लीजिए। क्लियर हो गया? इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग इजीली देख सके, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है राज्य, उसके बाद है कॉमा, फिर देश है, फिर कॉमा है, फिर राज्य है, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोगों को बताने के लिए कंसेप्ट अगर आपके पास टाइट है, ठीक है, अगर आपके पास कंसेप्ट, ठीक है ना, कंसेप्ट रेडी है तो कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट को मैं समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझे कि जो देश होता है ना, देश के अंदर ही क्या होता है, राज्य होता है, और ये जो राज्य होता है राज्य के अंदर ही शहर होता है। क्लियर? तो हम सबसे पहले एक देश क्रिएट कर लेते हैं। चलिए हमने ये देश क्रिएट कर लिया। देश के अंदर क्या होता है सर? तो देश के अंदर ही होता है राज्य, ठीक है। तो देश के अंदर हमने एक राज्य क्रिएट कर लिया इस प्रकार से। क्लियर? पहला चीज क्या हो गया, पहला चीज हमारा ये हो गया देश, ठीक है, पहला चीज ये हमारा हो गया देश, ठीक है। अब दूसरा चीज हमारा क्या हुआ, तो दूसरा चीज हमारा हो गया, दूसरा चीज देश हो गया, दूसरा चीज हमारा राज्य हो गया, ठीक है। दूसरा चीज हमारा क्या हो गया, राज्य हो गया, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, देश के अंदर ही क्या हो गया, देश के अंदर ही आपके पास राज्य हो गया, और राज्य के अंदर ही आपके पास शहर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे सर, तो इसके अंदर हम एक तो शहर ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, ये जो हमने बनाया है तो ये हो गया शहर, ये हो गया क्या, शहर। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम को बनाने हैं। तो जैसे सबसे पहले देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला देखो, सबसे पहले आपके पास एक तो क्या बनाया है, देश बनाया, यानी इस प्रकार से ये देश बनाया। फिर इसके अंदर देखो एक तो राज्य है, फिर इसके अंदर शहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आई होप कि ये वेन डायग्राम से सवाल था, यह भी आपको मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ जरूर आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों लोगों को भी बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को, है ना, तो शेयर जरूर करें, है ना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँ, ठीक है। चलो कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, भले ही मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन से प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट में दे रहा हूँ, इससे किसी भी टाइप का सवाल बन सकता है तो आप लोग इजीली बना लोगे। क्लियर? तो चलिए समझाने का प्रयास हम करते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में जो लुप्त संख्या, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लुप्त संख्या की बात हो रहा है ना, तो लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए इस प्रकार से आप लोगों के पास दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का ज़बरदस्त मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जस्ट ट्रिक को आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो ट्रिक से भी, मैं जो भी कंसेप्ट आपको देता हूँ ना, देखो ट्रिकी कंसेप्ट देता हूँ। क्लियर? जो भी मैं कंसेप्ट देता हूँ आपको ज़्यादातर ट्रिकी कंसेप्ट देता हूँ ताकि आपके खोपड़ी में जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 है और ये यहाँ पर एक तो मिस्टेक है, यहाँ पर 81 है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? तो चलिए मैं कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मतलब थोड़ा सा जो है ना क्या हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से हम कर पाएँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 81 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 729 ना, उसके बाद यहाँ पर भी 8 है, फिर 64, ठीक, फिर 512, ठीक है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर 49 है, फिर अगला संख्या तो आपको बताना है। क्लियर? तो ध्यान से सुनेंगे, जैसे 9 है, फिर 9 में कैसे 81 आया, फिर 81 से आप लोगों का ये कैसे हुआ, ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो इसके लिए ट्रिक आप लोगों को हम देने जा रहे हैं, दर्द के आगे मैं दवाई देने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग क्लियर वही में ध्यान से सुने।
तो दोस्तों अगर हम देखिए मेरे तरीके से आप लोग समझने मतलब खुद से क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। क्लियर? तो देखो ध्यान से, अगर हम 9 का स्क्वायर कर दें, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है, तो ये 81 हो गया। ठीक है, 81 हो गया, है ना। फिर अगर हम 9 का क्यूब कर दें, अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो यहाँ पर 729 आ रहा है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट ये जो हमने लगाया ना, इसी को हम यहाँ पर भी लगाएंगे। यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर 8 है, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। फिर आपके पास 8 का क्यूब कर देंगे, 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है। तो ये कंसेप्ट भी यहाँ पर क्या हो गया, लागू हो गया, है ना। इसी को देखते हुए, जस्ट इसी को देखते हुए हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ पर 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पर 49 आ गया। क्लियर बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, 7 का क्यूब कर देंगे। तो जैसे हम 7 का क्यूब करेंगे, यानी कि 7 गुना में 7 गुना में 7, ठीक है, जैसे करेंगे तो आपके सामने जो निकल कर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 343, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने यहाँ पर भी जो किया है, जो चीज़ें यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर कंसेप्ट के अंदर लगाया है, कंसेप्ट के अंदर लगाया है, इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर भी दोहराया और इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर भी दोहराया, है ना। यहाँ पर भी सेम कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर भी सेम चीज़ें करनी होंगी। क्लियर? तो इसी वे में इसका भी सॉल्यूशन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलर अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, ये आपके पास करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर वीडियो में कोई भी चीज़ें आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिए, है ना। जहाँ तक अगर उम्मीद है आकांक्षा 40 2024 में सब क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ये गारंटेड है, ये मैं आपको बता सकता हूँ, क्वेश्चन जरूर आएंगे। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार PYQ को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से आप लोग हम एक चीज़ जानकारी देना चाहेंगे, PYQs जो है इसको आप लोग देख लीजिए। PYQs अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो मेरे बात को एक चीज़ आप लोग सुन सकते हो, मैं बता दूं कि 2023 का PYQ अगर नहीं है आपके पास तो ये मैं डालवा दूंगा। 2022 का भी हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा डालवाने की टेलीग्राम पर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विथ आंसर्स। ठीक है, विथ आंसर्स। ठीक है, ऐसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मैं हैंड रिटन नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब एक एक चीज़ को लिखते हुए या फिर टाइपिंग करते हुए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए हैं अपने दोस्त लोगों के पास शेयर करें ताकि मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, ताकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए जोरदार तरीके से बनाता रहूँ। ठीक है, हो सकता है आज ये 10 से 12 मिनट का वीडियो है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। पसंद आए हैं तो एक लाइक करने के साथ साथ जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको जो है ना अपने इस चैनल पर मिलता रहेगा। और अपने आकाश एकेडमी पॉइंट को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग जो है ना 10K के करीब पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, जिसके सपोर्ट जो है ना आपकी ज़रूरत है इसमें हमारी, है ना। तो आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा आकाश एकेडमी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, यही जानकारी देना था। तो जो जितने सारे विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ आकांक्षा 40 की रेगुलर जो है तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी नाम मैं नेक्स्ट वीडियो पे लूँगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन विद्यार्थी रेगुलर हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, है ना। मैं सभी का नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं जाएगा कि सभी का मैं नाम ना लूँ। ठीक है, सभी का नाम लूँगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अच्छा लगे तो। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोगों को हमारे चैनल द्वारा बुक भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बुक सभी को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सभी को बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैसे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।